नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। चाइनीज सेना को 1 इंच जमीन नहीं। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये हर भारतीय की आवाज है। और मेरी आवाज इसलिए नहीं क्योंकि 2013 में किसी ने वादा किया था कि चीन को लाल आंख दिखाई जाए। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उस सियासत की बात ही नहीं कर रहा हूं। सुनिए सरकार में आज जिस मुद्दे की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक अरसे बाद भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़े स्तर पर बातचीत हो रही है। इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, यानी कि शनिवार को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच में मुलाकात हुई है। उसको लेकर आर्मी का स्टेटमेंट भी आ गया है। कल भी दोनों देशों के जो डिप्लोमैट्स थे उनके बीच भी बातचीत हुई थी, उसको लेकर भी स्टेटमेंट आ गया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल क्या कहा है इंडियन आर्मी ने अपने ताजा स्टेटमेंट में। इंडियन आर्मी ने अपने ताजा स्टेटमेंट में कहा है कि Indian and Chinese officials continue to remain engaged through the established military and diplomatic channels to address the current situation in the India-China border areas. At this stage, therefore, any speculative and unsubstantiated reporting about these engagements would not be helpful, and the media is advised to refrain from such reporting. इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर यह भी बता रही है कि दोनों देशों के बीच त्वरित समाधान की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती। यह मुलाकात पहली मुलाकात थी आने वाली कई मुलाकातों की श्रृंखला में। तो यह बातचीत का लब्बो-लबाब, आज की बातचीत का लब्बो-लबाब सामने उभर कर आया है। अगर आपने भारतीय आर्मी के स्टेटमेंट पर गौर किया हो, उन्होंने मीडिया को नसीहत दी है कि अपनी तरफ से स्पेक्युलेटिव, यानी कि एक तरह से दिमाग की अपनी उपज करके वो एक रिपोर्टिंग ना करें। यह नसीहत उन्होंने दी है। शायद ये नसीहत उन चैनल्स को दिया गया है जो स्टूडियो में बैठकर वॉर रूम सिनेरियोज बनाते हैं, मगर कम से कम जब पाकिस्तान के साथ तनाव होता है तब वो इस तरह की बातें जरूर करते हैं। देखिए, आज जो बातें मैं आपके सामने बताने वाला हूं उसके लिए आपको इन 2 फैक्टर्स पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर, क्या आप जानते हैं कि पैंगोंग सा लेक, जहां पर इस वक्त ये तनाव बना हुआ है भारत और चीन के बीच में, लद्दाख के पैंगोंग सा लेक में, यहां पर 2015 से 2017 के बीच ये शख्स कर्नल एस डिनी भारतीय बटालियन के इंचार्ज थे। इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें यह मानचित्र दिखाया जो आपकी स्क्रीन पर है। यह मानचित्र किसका है? पैंगोंग सा लेक का। और इस मानचित्र को पढ़ने के बाद कर्नल एस डिनी, जो कि भारतीय आर्मी बटालियन के इंचार्ज थे 2015 से 2017 के बीच, उन्होंने कहा कि अरे, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे ढांचे हैं जो 2017 में थे ही नहीं। यानी कि चीन के सेना ने कुछ ऐसे ढांचे बना लिए हैं इस वक्त। और यह मैप कब का है? यह मैप है 27 मई का। यानी कि 27 मई 2020 को चाइना ने पैंगोंग सा लेक पर कुछ ऐसे ढांचे बना लिए हैं जो 2017 में नहीं था। ये कोई और नहीं बल्कि कर्नल एस डिनी कह रहे हैं, भारतीय आर्मी के एक डेकोरेटेड ऑफिसर जो उस वक्त आर्मी बटालियन के जिम्मेदार थे साल 2015 से 2017 के बीच। अब आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, जिनसे आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने बात की थी, यहीं सुनिए सरकार में, इनका नाम है कोनचुक स्टैनजन, आपकी स्क्रीन पर हैं। ये बीजेपी के काउंसलर हैं। बीजेपी के काउंसलर साफ तौर पर बता रहे हैं कि चाइनीज आर्मी फिंगर 4 तक पहुंच गई है। सुनिए उनकी पूरी बातचीत और फिर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो चाइनीज इंट्रूजन है हमारे टेरिटरी में कितना हो गया है? अभी वो क्लियर पता नहीं लग है ना। अभी फिंगर 4 तक का आए हुआ है। सॉरी फिर से बोलिए। फिंगर 4 तक वो लोग आए हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितना किलोमीटर गया है करके तो पता नहीं चल रहा है। नहीं, मगर एक बात तो है कि वो इंडियन टेरिटरी में वो लोग इंट्रूजन किए हैं, ये बात तय है। वो है मगर अभी क्लियर नहीं है कि कितना है। मगर आप ये बता रहे हैं कि फिंगर 4-5 तक उन्होंने इंट्रूजन कर लिया है। हाँ, अभी फिंगर 4 पे वो लोग हैं। तो सुना आपने, फिंगर 4 तक बढ़ गई है। अब आप लोग अक्सर ये फिंगर्स के बारे में सुन रहे हैं चाइना और भारत के बीच में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये फिंगर्स हैं क्या। दरअसल पैंगोंग सा लेक के आसपास कुछ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों की जो शिखर है ना, वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और जब आप सैटेलाइट से उनको ऊपर से देखते हैं ना, तो वो शिखर उंगलियां यानी कि फिंगर्स के तौर पर दिखाई देते हैं। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 5, फिंगर 8।
तो ये फिंगर्स हैं वो पहाड़ियों के शिखर। अब मैं आपको आगे एक चीज बताना चाहता हूं। भारत और चाइना, इन दोनों का अपना परसेप्शन है कि एलएसी कहां तक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, भारत और चीन के बीच में मतभेद है। अब मैं आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने वाला हूं मुद्दा क्या है। भारत का मानना है कि एलएसी फिंगर 8 तक है, मगर चीन का मानना है कि एलएसी फिंगर 4 तक है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में 8 किलोमीटर का फर्क है। अब अगर आपने कर्नल एस डिनी की बात सुनी होगी और साथ ही बीजेपी के जो काउंसलर हैं, दोनों कह रहे हैं कि चाइना जो है फिंगर 4 तक आ गया है और फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में 8 किलोमीटर का फर्क है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बहुत आसान हुआ कि चीन भारतीय जमीन के 8 किलोमीटर अंदर तक आ गया है। इसके दरअसल क्या मायने हैं? क्या इसका कोई जवाब है? आगे इन चीजों पर भी गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि कल दोनों देशों के डिप्लोमैट्स के बीच में मुलाकात हुई थी? दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमैट्स के बीच में मुलाकात हुई थी और जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, ना भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस रिलीज में ना चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रेस रिलीज में सीमा विवाद का जिक्र तक नहीं है। इस बात का जिक्र तक नहीं है कि इस वक्त भारत और चीन के बीच में एलएसी पर तनाव है और चीन शायद भारतीय जमीन में आ गया है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर चाइना अपने प्रेस रिलीज में जिक्र ना करे सीमा विवाद का तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग हमारी जमीन पर आ गए हैं। मगर अगर भारतीय डिप्लोमैट्स इस बात का जिक्र ना करें तो इससे ज्यादा अचरज की बात क्या हो सकती है? आखिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? मैं स्पष्ट कर दूं, चूंकि ये पहली मुलाकात है और आने वाले दिनों में कई मुलाकात होने वाली है। मुझे पूरा भरोसा है भारतीय आर्मी पर। मैं जानता हूं कि ये लोग काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मगर जैसे मैंने कहा ना कि हम आंख मूंधे चीजों को नहीं देख सकते। मैं भारतीय मीडिया की मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि वो इस सरकार से डरे हुए हैं। जो इस सरकार का एजेंडा है छद्म राष्ट्रवाद का, उसे आगे बढ़ाने में ये लोग लगातार काम करते रहते हैं। तो मैं तो बात समझ सकता हूं कि आपके सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हों और आप उनसे यह तक ना पूछ पाएं कि भाई चीन एलएसी को क्रॉस करके कितना अंदर आ गए भारत में। आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं, मगर हर भारतीय होने के नाते आप इस पर आंख नहीं मूंद सकते हैं। और एक और बात, इस वक्त देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है। हम इस वक्त चीन के साथ ऐसा कोई तनाव, ऐसा कोई सैनिक टकराव भी नहीं चाह सकते कि हमारे रिसोर्सेज उधर डाइवर्ट हों। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। कूटनीति और सियासत में बहुत बड़ा फर्क है। यह बात बीजेपी सरकार को समझना चाहिए। छाती ठोक के 56 इंच की बात के, लाल आंख दिखा के, यह सब सियासी रैलीज में बहुत अच्छा लगता है। मगर जब आप कूटनीति की बिसात पर अपनी बात रखते हैं, डिप्लोमैटिक टेबल पर आपके बीच बातचीत होती है, तो मुद्दा एकदम बदल जाता है। तब आपको कभी कभी 2 कदम पीछे आगे आना पड़ता है और कुछ दिनों बाद आपको 4 कदम आगे जाने का मौका मिलता है। यह खूबसूरती है, यह चुनौती है डिप्लोमेसी की। क्या बीजेपी सरकार इस बात को समझेगी? तो सुनिए, सरकार में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे का समाधान होगा। मगर एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि मेरे जैसे पत्रकार जब आपका ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींच रहे हैं तो हम किसी तरह की गद्दारी कर रहे हैं। नहीं साहब, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप और हम आंख मूंद कर बैठ जाएं और चीन हमारी टेरिटरी पर, हमारी जमीन पर कब्जा कर ले, तो बड़ा गद्दार कौन हुआ? हम चीन को इजाजत नहीं दे सकते हैं और इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। देखो, मैं बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बढ़ाने वाला हूं। कुछ पत्रकार बढ़ाते रहें, कुछ न्यूज चैनल्स बढ़ाते रहें, मगर मैं नहीं बढ़ाने वाला हूं। अगर उस बुनियाद पर आप मुझे गद्दार बोलना चाहें तो यह आपकी इच्छा। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और HW न्यूज को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।